ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। मासिक राशिफल में आज मैं चर्चा करूंगा राशि क्रम की राशि सिंह राशि के बारे में कि सिंह राशि के जातक आपका मार्च का महीना कैसा होगा। यह राशिफल वैदिक ज्योतिष पर आधारित है। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों नक्षत्रों के योग और ग्रहों के गोचर इन सब चीजों का गणना करके यह राशिफल बनाया गया है। यह आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। यदि आप व्यक्तिगत तौर पर अपने बारे में कुछ जानना समझना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, जैसे आपके बारे में व्यक्तिगत तौर पर बहुत कुछ एकदम सटीक बताया जा सकता है। तो समझिए, आगे बढ़ते हैं। आपका समय बहुत कीमती है। कई बार लोग बोलते थे गुरुजी आप जल्दी जल्दी बोलते हैं, ऐसा लगता है कि आप पढ़ के बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है कि आपके समय की कीमत हमको समझनी है, कम समय में ज़्यादा जानकारी आपके पास तक पहुंचानी है, इसलिए जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है। तो मार्च का महीना, यह महीना समान तौर पर आपके लिए कुछ हद तक संघर्ष भरा या थोड़ा सा कमजोर रहेगा। आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह सूर्य इस महीने क्रमशः आपके सप्तम और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य के लिए ये दोनों ही स्थितियां ठीक नहीं है। हालांकि मंगल का गोचर इस महीने आपके लिए काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। बुध का गोचर भी इस महीने आपको कोई विशेष मदद नहीं कर पाएगा। बृहस्पति का गोचर भी अधिक अनुकूल आपके लिए नहीं रहेगा। हालांकि शुक्र का गोचर आपके लिए अनुकूल परिणाम देता रहेगा। शनि, राहु और केतु को गोचर इस महीने अनुकूल परिणाम देंगे। अर्थात इस महीने अनुकूल परिणाम देने का जिम्मा सबसे अधिक फेवर करने वाले ग्रह मंगल पर रहेगा। इसके बाद शुक्र ग्रह का योगदान रहेगा। इन ग्रहों के गोचर से आपका कार्य क्षेत्र में कैसा प्रभाव पड़ेगा यह समझिए। कार्य क्षेत्र जहां से आप पैसा कमाएंगे, यानी कि नौकरी या व्यापार। तो आप एक करियर के स्वामी इस महीने उच्च अवस्था में अष्टम भाव में रहेंगे, जो इस बात का संकेत कर रहे हैं कि इस महीने आपको सफलता मिलने की अच्छी उम्मीद है। लेकिन उस सफलता तक पहुंचने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, या ऐसा समझ लीजिए कि पिछले महीने की तुलना में इस महीने कार्य क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक मेहनत आपको करनी पड़ेगी। लेकिन मेहनत का परिणाम निश्चित तौर पर आपको मिलेगा। व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों की बात की जाए तो इस मामले में इस महीने आपको रिस्क लेने से बचने की सलाह मैं दूंगा। इसके लाभ भाव के स्वामी होकर व्यापार के कारक ग्रह बुध 8वें भाव में नीच अवस्था में रहेंगे। यह स्थितियां लाभ के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करने का संकेत दे रही हैं। स्वाभाविक है कि ऐसी बात होगा जब आपका कार्य व्यापार ठीक ढंग से नहीं चलेगा। इसलिए जो जैसा चल रहा है उसको उसी तरह मेंटेन करने की कोशिश करें। कोई नया निवेश या व्यापार में कोई नया प्रयोग फिलहाल इस महीने उचित नहीं रहेगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों की बात की जाए तो छठे भाव के स्वामी शनि गुरु के नक्षत्र में रहेंगे। यह थोड़ी सी अनुकूल बात है, लेकिन गुरु की स्वयं की स्थिति ही इस महीने अधिक मजबूत नहीं है, क्योंकि गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे, जो व्यर्थ की भागदौड़ और अधिक कामों के संकेत दे रहे हैं। अर्थात इस महीने आपको जो जिम्मेदारियां पहले आप संभाल लेते, उन जिम्मेदारियों के अलावा कुछ नई जिम्मेदारी भी आपको मिल जाएगी, लेकिन उन जिम्मेदारियों का फल आपके लिए आपके फेवर में हो ऐसी संभावना कम दिख रही है, जिस कारण से आप स्वयं को थका हुआ महसूस करेंगे या थोड़ी सी इरिटेट हो जाएंगे। लेकिन फिर भी उच्च के आपके दशमेश शुक्र एन किन प्रकार ने आपको कुछ न कुछ अनुकूल परिणाम देते रहेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से मार्च का महीना बहुत अच्छा नहीं है। बहुत कड़ी मेहनत करने की आपके ऊपर संभावना दिख रही है। ऐसी स्थिति में परिणाम संतोषजनक रहेगा। यदि पैसे की बात करें तो आर्थिक पक्ष की बात करें तो मार्च का महीना सिंह राशि वालों आर्थिक मामले की बात करें तो आपके लिए लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में आमदनी के मार्ग में निरंतरता की कमी देखने को मिलेगा। ऐसा विशेषकर व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों के साथ होता रहेगा। आपका कहीं से पैसा आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आप तक पहुंचेगा नहीं। ऐसे ही नौकरी पेशा से लोगों को छोटी छोटी संस्थानों में काम करते रहेंगे और सैलरी आने में थोड़ी सी देर होगी। हालांकि लाभ भाव में गोचर कर रहे मंगल आपके अनुकूल परिणाम दिलाने का संकेत दे रहे हैं।
अर्थात जो कभी बुध ग्रह के कारण उत्पन्न हुई समस्या थी, मंगल उसे मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और आपको अपने लेवल पे लाभ दिलाएंगे। ऐसी स्थिति में व्यापार व्यवसाय करने वालों को अप्रत्याशित रूप से कुछ फायदे मिल जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों की सैलरी में भले ही थोड़ी सी देर देखने को मिले, लेकिन उस देरी के चलते उन्हें कोई बड़ी परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। धन स्थान के स्वामी बुध की स्थिति के बारे में हम लाभ भाव में चर्चा के समय अपनी बात बता चुके हैं कि बुध की स्थिति आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आपके लिए लाभ और धन दोनों भाव के स्वामी बुध होते हैं। अतः बचत के मामले में बुध विशेष सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अब क्या उपाय करना है जिससे आपको इन सब समस्याओं से लाभ मिल जाए? तो आप उपाय के तौर पर इस महीने नमक कम खाइए और रविवार के दिन नमक छोड़ दीजिए खाना। स्वयं को क्रोध और विवाद से बचाएं। सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल चढ़ाइए, कन्याओं का पूजन कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। यदि आप यह उपाय एकदम ईमानदारी से करते हैं तो आपका समय बदल जाएगा। उपाय कीजिए, वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए जिससे इससे जुड़े हुए सारे राशि के लोग लाभ उठा सकें। सावधानी कर लें, अपने पैसे को बचत कर लें। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।